गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को खोरठा भाषा शिक्षण के यूनिट 4 में बताएंगे खोरठा साहित्य काल विभाजन। खोरठा साहित्य काल विभाजन कहने का मतलब है कि खोरठा साहित्य जो लिखाया है वो कितने काल में विभाजित किया गया है। तो खोरठा साहित्य के काल विभाजन खोरठा के नाम जज का विद्वान बोला, एक मत न है, सब अपन अपन भिन्न भिन्न आधारे से बांटले हैं। खोरठा के काल विभाजन मोटा मोटी 5 आधारे बांटे हुए हैं। पहला ऐतिहासिक काल क्रमिक आधारे। ऐतिहासिक काल क्रमिक आधारे कहने का मतलब है कि आधुनिक, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके आधार पर खोरठा का बांटा गया है। दूसरा है कौनहू सांस्कृतिक आधार, यानी कि किसी शासक के काल कर्म जो है उसके आधार पर, जैसे विक्टोरिया युग, एलिजाबेथ युग और तीसरा में है लोकनायक नामिक आधार। तीसरा जो आधार बनाया गया है खोरठा साहित्य के विभाजन का, काल का विभाजन का, वो है लोकनायक नाम के आधार, जैसे गांधी युग, बौद्ध युग और चौथा में है कौनहू सामाजिक सांस्कृतिक नामिक आधार, आंदोलनिक नामिक आधार। पांचवा में है साहित्यिक प्रवृत्तिक आधार। पांचवा जो आधार बनाया गया है वो साहित्य प्रवृत्ति का आधार पर बांटा गया है। तो ये 5 में जो मुख्य रूप से खोरठा साहित्यकार लोग हैं, जो खोरठा विद्वान लोग हैं, वो बांटे हैं इतिहास के काल क्रम के आधार पर और साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार पर। यही 2 आधार पर मुख्य रूप से बांटे हैं। अब है देखिए यहाँ खोरठा भाषा, यानी कि खोरठा भाषा में साहित्यिक लेखनिक ढांगा परंपरा, मतलब इसका लंबा परंपरा है, मोटा मोटी 300 बछड़े से अखन तक माना जाए। मतलब कि इसका जो साहित्य का जो लेखन का परंपरा है वो 300 वर्ष तक माना जाता है, 16वीं 17वीं सदी से लेके अखन तक। बछड़े कहने का मतलब जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं, वो बछड़े होता है। तो खोरठा के नामजद का विद्वान साहित्यकार जैसे एक झा, B.A. नौदार, कृष्णचंद्र आला, लंबोदर महतो और बहुत से विद्वान खोरठा साहित्य काल विभाजन अपन मते कैले हैं। जैसे एक झा जी के मते खोरठा साहित्य काल विभाजन। एक झा, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। तो एक झा जी के अनुसार खोरठा साहित्य काल विभाजन देखा जाए। पहला में खोरठा भाषा शुरू घड़ी से लेके 1920 ईस्वी तक के काल माना जाए। झा जी बांटले हैं 3 भाग में, आधुनिक काल, मध्यकाल, नहीं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 भाग में बांटले हैं एक झा जी। पहला जो बांटले प्राचीन काल, खोरठा साहित्य शुरू घड़ी से 1920 ईस्वी तक के काल के बांटले हैं। अब ई काल के दौरान खोरठा साहित्य के साहित्यकार, रचनाकार जे हलन उ जैसे रामगढ़ राजा दलेर सिंह, रुद्र सिंह, पद्मन दास, हांडी राम, तितकी राय, चामू कमान आरो हलन। खोरठा साहित्य के जे रचना भेल है से शुरू घड़ी से उ घड़ी पद रूपे दोहा, कविता के रूप में गावल जा है और राजा के मनोरंजन करे खातिर उनकर दरबार में कवि रहो हलन। तो राजा दलेर सिंह रामगढ़ राज परिवार के एगो नामजद का राजा हलन। उनका पुत्र रुद्र सिंह, दरबारी कवि पद्मन दास, हांडी राम, तितकी राय आरो हलन। अब यहाँ
रचना देखल जाए तो शिव सागर, राजा रहस्य, गोविंद लीलामृत आरो रुद्र ऋषि के रचना देखल जाए तो इनकी भी खोरठा साहित्य में अपन रचना केले है। जैसे उसके बाद चारों कमान, हांडी राम, गावो हलत, बचको हलत और राजा के मनोरंजन के करो हलत। दूसरा भाग एक झाड़ी के अनुसार मध्यकाल। मध्यकाल 1920 बछड़े से 1970 बछड़े। बछड़े का कहने का मतलब है कि 1920 ईस्वी से लेके 1970 ईस्वी तक का काल को पांडुरी जी एक झाड़ी मध्यकाल के रूप में बांटे हैं। ये काल के मुख्य रचनाकार है श्रीनिवास पांडुरी जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, विश्वनाथ दसौंधी, राज जी आरो पांडुरी जी जे से खोरठा भाषा साहित्य के यानी खोरठा साहित्य के भीष्म पितामह कर कहा जा ये गैर और वैध दोनों भाग रचना के लिए है। इधर उपन्यास, नाटक, कहानी, दोहा सब छापल गए हैं, रचना करल गए हैं। ई खोरठा साहित्य के भीष्म पितामह है पुरौंधा है। इनका रचना मुख्य रूप से उद्वासल कर, चाभी काठी आरो खोरठा साहित्य के रचनाकार माना जा शर्मा जी पहले रचनाकार, लेकिन साहित्य के लिखे परंपरा की शुरुआत मुख्य रूप से पांडुरी जी के काल से भेल है। अब तीसरा में है आधुनिक काल। झा जी अपन काल विभाजन में, खोरठा साहित्य के काल विभाजन में जो आधुनिक काल के समय रखले है वो है 1970 ईस्वी से 61 तक। कहे का मतलब है कि झा जी आधुनिक काल बांटले है 1970 से लेके 61 का मतलब अभी तक के जो काल बांटले है वो आधुनिक काल के रूप में बांटले है। अब यह ई घड़ी के मुख्य रचनाकार के होला पांडुरी जी, B.A. नवदार, विनोद कुमार, संतोष महतो, आनंद किशोर दांगी आरो मुख्य रचनाकार ई घड़ी के है जे कहानी के संगे संगे पत्रिका, पदभाग आरो रचना केले है। अब दूसरा जो नाम जिसका विद्वान है B.N. ओहदार जी के मते काल विभाजन एक झा जी बांटले है। ओकर बाद B.N. ओहदार जी भी खोरठा साहित्य काल विभाजन अपन मन से केले है, मतलब अपने राय से केले है। पहला है आदिकाल। पहला कौन है? आदिकाल, जेकर काल मोटा मोटी 1700 ईस्वी से 1850 तक माना जाए है। आदिकाल 1700 से लेकर 1850 तक माना जाए है B.N. ओहदार जी के मते। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल 1800 ईस्वी से 1947 तक के काल के मध्यकाल के रूप में B.N. ओहदार जी बांटले हैं। खोरठा साहित्य रीति काल के शुरुआती मतलब शुरुआत रहे इस समय और रीति काल एकर में श्रृंगार प्रवृत्ति पावल जा है। ई घड़ी के रचना में श्रृंगार प्रवृत्ति के पावल जा है। ई घड़ी मुख्य रचनाकार होला जैसे चालू कमान, तितकी राय, राजा दलेर सिंह, रुद्र सिंह, पद्म दास आरवार। अब है कि B.N. ओहदार जी खोरठा साहित्य के काल विभाजन के 11 देवता जेकर नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल ओहदार जी मते 1947 ईस्वी से आज तक के समय माना जाता है।
जो रखे हैं 1947 ईस्वी से लेके अभी तक का समय, उसमें भी 3 भाग में बांटे हैं बीए नवोदय के। पहला जो है 1947 से लेके 1975 ईस्वी तक का जो समय है उसको ओहदार जी नवयुगे काल नाम देता है। का देता है? नवयुगे काल। ई काल में जे रचना भेल है उ घड़ी के समाज में फैलल भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी इस सब के ध्यान में रख के रचना करल गेल है, जेकरा ओहदार जी नवयुगे काल नाम देता। दूसरा है 1975 ईस्वी से लेके 200 बछर तक के काल के पुनर्जागरण काल के समय माना गया है। ई घड़ी के विशेषता का है इस समय जो रचना हो है तो समाज में भ्रष्टाचार, साहूकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ जो आंदोलन हो है वो घड़ी झारखंडे कई गो पार्टी के निर्माण भेल, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू आरो आदिवासी समाज इस सब पार्टी के गठन भेल है। वो घड़ी के जो पार्टी गठन भेल आंदोलन होल है तो साहूकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ इस सब के काहे कि उस आम जनता के दबावो हला, शोषण करो हला, ओकर खिलाफ में इस सब पार्टी के गठन भेल है। तीसरा जो काल बांट गया है 2000 के आधुनिक काल के वो 2000 ईस्वी से आज तक का, यानी कि 2000 से लेके अभी तक का जो समय चल रहा है उसको खोरठा भाषा विकास काल के नाम से जाना जाता है। किस काल से नाम से? खोरठा भाषा विकास काल। अब खोरठा भाषा विकास काल कहने का मतलब है कि नवयुगे काल पुनर्जागरण काल में जे भेल ओकर सुधार करे खातिर ओकर पर